बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार रहे होंगे। जी तो आजकल पेपर का सीज़न चल रहा है। उम्मीद है आपके पेपर बहुत अच्छे से हो रहेंगे। आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास है एसएससी ईयर्स 9 क्लास का पार्ट 1 का मैथ का पेपर, जो हमारे पास एक गेस्ट पेपर है जो कि तमाम सेशन के लिए है और तमाम बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है। हम लोग इस पेपर्स को अकॉर्डिंग टू स्कीम देखेंगे कि हमारे पास स्कीम के मुताबिक कौन के क्वेश्चन जो है किन किन चैप्टर में से इंक्लूड है। जी तो अपने वीडियो पे आगे चलते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी तो देखते हैं। जैसे आपके पास हमारे पास विंडो पे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आप एक साइड पे हमारे पास जो पेइंग स्कीम है वो हम देख रहे हैं, और एग्जाम हम लोगों ने पेपर दिखाया है, गेस्ट पेपर जो हम लोगों ने खुद बनाया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके पेपर जो अकॉर्डिंग टू पेइंग स्कीम है तो इसमें से मस्ट भी आप 80% पेपर को आप देखेंगे, इसमें से क्वेश्चन जरूर शामिल होंगे हमारे पास एनुअल पेपर में। हमारे पास जैसे हमारे पास पहला चैप्टर है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है इसमें हम लोगों ने 9 में से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और इसमें पेयरिंग कुछ इस तरह होती है कि पहले चैप्टर में से एक क्वेश्चन शामिल होता है, और सेकंड में से दो क्वेश्चन, थर्ड में से दो, और फोर में से तीन, और फाइव में से एक क्वेश्चन शामिल होता है। जी तो हम लोग क्वेश्चन पेपर देखते हैं हमारे पास। जैसे आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो डिफिनेशन है, आपने फाइंड करना होता है स्केलर मैट्रिक्स। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो है हमने ऑपरेशन अप्लाई करना है, इसमें कोई भी इंडिकेट ऑपरेशन है सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास हम लोग पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम थर्ड जो ओपन है उसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो था हमने आयोटा 50 फाइंड करना था, और इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हम लोगों ने करना है। सिंपली हम लोग ऑपरेशन लगा के मल्टीप्लिकेशन वाला है, हमारे पास चार वैल्यू गिवन है, हम लोगों ने सिंपल चार वैल्यू को आपस में मल्टीपल करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है वो थर्ड यूनिट में से है, सेम उसी तरह इसमें हम लोगों ने सिंप्लीफाई के बाद साइंटिफिक नोटेशन में हम लोगों ने लिखना था, हमें एक क्वेश्चन गिवन था, हम लोगों ने उसे सिंपली साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके लिखना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ही चैप्टर 3 में से था, जो कि हमारा लॉग की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी थी, हमें क्वेश्चन गिवन था। और क्योंकि अब इस अगला क्वेश्चन भी हमारे पास लॉग में से ही हम लोगों ने शामिल किया है, जो कि हम लोगों ने लॉग की वैल्यू फाइंड करनी थी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो चैप्टर 3 4 में से है, जो हमारे पास सिंप्लीफाई करना था हम लोगों ने। रूट हमें वैल्यू गिवन थी। नेक्स्ट हमारे पास जो है रेशनलाइज वाला है, डिनोमिनेटर वाला। लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है चैप्टर 5 में से है, फैक्टराइज हम लोगों ने करना है। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन पूरा जो था उसकी पेयरिंग कुछ इस तरह हुई थी, जैसे अकॉर्डिंग टू स्कीम थी हमारे पास क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम जो थी। तो हमारे पास 9 क्वेश्चन गिवन थे पहले पार्ट में, हम लोगों ने 6 में से अटेम्प्ट करने होते हैं। जी तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास सेम उस तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने अटेम्प्ट करने थे, वो 6 क्वेश्चन ही थे, हमें गिवन 9 क्वेश्चन ही थे। इसमें हमारे पास 6 में से एक क्वेश्चन गिवन था हम लोगों ने, जो कि हम लोगों ने फैक्टराइज करना था, एचसीएफ फाइंड करना था, और 7 से हम दो क्वेश्चन गिवन थे। जैसे हमारे पास 7 वाला एक क्वेश्चन हम लोगों ने जो करना था वो सॉल्व करने वाला था, और सेकंड भी हम लोगों ने मॉड सॉल्व करना था, जो दोनों क्वेश्चन में थे चैप्टर 7 में से ही इंक्लूड थे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो चैप्टर 8 में से हम लोगों ने ड्रॉ करना है, हमें पॉइंट्स गिवन थे, एक ग्राफ हम लोगों ने सिंपली एक ड्रॉ करना था। अगला क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 8 में से ही है, हम लोगों ने एम और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, कंपेयर करके हमें एक इक्वेशन गिवन थी। ओके इसमें हम लोग जब इक्वेशन को फाइंड करेंगे, हमें इक्वेशन जो गिवन थी वाई जो एम एक्स की फॉर्म में, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमें इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना था। हमें जो इक्वेशन गिवन थी 2x माइनस वाई इक्वल टू 7 गिवन थी, तो हम लोगों ने कंपेयर करके वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की वैल्यू निकाल दी थी। सिर्फ कंपेयरिंग करना है, क्योंकि एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो एम की वैल्यू होती है, और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होते हैं वो सी की वैल्यू होते हैं। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो कि चैप्टर 9 में से है। चैप्टर 9 में से दो क्वेश्चन हमारे पास इंक्लूड होते हैं। हमारे पास है कि ए और बी हमें गिवन है, हमें सिंपली यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के वैल्यू फाइंड करनी थी। ओके नेक्स्ट हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम को हम लोगों को स्टेट करना था, कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जो होता है हमारे पास हम लोग किस तरह उसे लिख सकते हैं। सिंपली पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई करके लिख देना था। ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 10 में से है, जो एक क्वेश्चन हमें चैप्टर 10 में से अटेम्प्ट करना होता है। हम लोग सिंपली बताना था हमारा मेजरमेंट एंगल एम की वैल्यू क्या है, ए और एन की वैल्यू यहाँ से क्या होगी। सिंपली हम लोगों ने जो ट्राइंगल्स गिवन है उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करके बता देनी थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो था वो चैप्टर 11 में से था, क्योंकि हमारे पास चैप्टर 11 में से एक क्वेश्चन होता है। हम लोगों ने एक फिगर हमें गिवन थी एल एम एन और पी की, जिसमें हम पैरेललोग्राम थी, हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी थी एम और एन की, हमें वैल्यू गिवन थी। पैरेललोग्राम की हम पता है कि अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो इक्वल रख के हम लोग इसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू पेज की हम लोग ने क्वेश्चन देखे कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 4 है जिसमें हम लोगों ने 6 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने थे, टोटल हमें 9 क्वेश्चन गिवन थे। ओके, अब इसमें देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन जो था वो चैप्टर 11 में से था, चैप्टर 12 में से था, डिफाइन राइट परस्पेक्टिव ऑफ अ लाइन सेगमेंट, जो कि एक क्वेश्चन था हमारे पास, ये डेफिनेशन क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है चैप्टर 13 में से है, हम लोगों ने वेरीफाई करना था लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल एंड वाई, बताना भी है कि ये है तो क्यों है, इसकी वजह क्या है। जैसे हमें पता है कि ट्राइंगल की दो साइड्स का सम इक्वल टू थर्ड साइड होता है, तो हमें ये बताना है कि ट्राइंगल का हम लोग लेंथ किस तरह फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास सिंपली हमें तीन साइड्स गिवन थी, तो हम लोगों ने बताना था कि ये ट्राइंगल की साइड्स हैं या नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो था वो चैप्टर 14 में से था, हमें एक ट्राइंगल गिवन थी, वैल्यू भी गिवन थी, हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी थी, वो ए बी डी बी ए सी और सी ए, सिर्फ हम लोग कंपेयर करके वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन जो था वो चैप्टर हमारे पास जो था वो 15 में से दो क्वेश्चन थे, हम लोगों ने फाइंड करना था ट्राइंगल्स एस एक्स, हमें गिवन था कि राइट साइड की है ट्राइंगल्स की या नहीं। हमें तीन साइड गिवन थी, सिंपल हम लोगों ने पाइथागोरस लगा के यहाँ से वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास जो है चैप्टर 15 में से ही है, हमें अननोन वैल्यू फाइंड करनी थी। हम लोग एरिया की वैल्यू यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगा के भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और कोई और भी हम लोग सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अननोन, क्योंकि ट्राइंगल है। नेक्स्ट हमें एक क्वेश्चन जो गिवन था वो 16 चैप्टर में से दो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने थे। एक क्वेश्चन जो था वो एटीट्यूड ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना था, जो डेफिनेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द एरिया, हम लोगों ने एरिया फाइंड करना था। हमें पैरेललोग्राम गिवन थी, तो पैरेललोग्राम के एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये बस पैरेललोग्राम की दो साइड्स होते हैं वो इक्वल होती हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो चैप्टर 17 में से था, और हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करना था एक ट्राइंगल ए बी सी। तो हमारे पास में ट्राइंगल ए बी जो गिवन थी, बी सी और सी ए भी गिवन था, तो हम लोग सिंपली यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टू स्टार्ट हो जाता है, तो सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो क्वेश्चन थे, हम लोगों ने कोई भी तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, तो हमें क्वेश्चन 9 जो था वो हमारे पास कंपल्सरी था। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू पेज की हम देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर में से हमारे पास क्वेश्चन इंक्लूड थे। पहला क्वेश्चन जो था चैप्टर 5, हमारे पास जो क्वेश्चन 5 है वो ए बी पार्ट में 1 और 2 में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 6 है, 3 और 4 में से है। नेक्स्ट 7, 5 और 6 में से। 8 जो है वो 7 है, 17 में से, और लास्ट जो है वो हमारे पास श्रम का पोर्शन होता है, जो हमारे पास 9 12 और 16 में। ओके, तो हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास कौन सा क्वेश्चन जो है किस तरह हमारे पास कहाँ से इंक्लूड थे। और पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका पार्ट ए जो है वो चैप्टर 1 में से है, जो हम लोग सिंपली तीन इक्वेशन गिवन थी मैट्रिक्स की, जो हम लोग सॉल्व करना था अकॉर्डिंग टू अर्नोइयन मेथड से सॉल्व करना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है सिंपलीफाई हम लोगों ने करना था, सिंपली हम लोग इस पे होल वैल्यू लगा के हम लोग इसकी, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका हम एलसीएम लेके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम देंगे तो हमारे पास कैंसलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो लॉग वाला था, हम लोग लॉग का टेबल यूज करके लॉग की वैल्यू हम लॉग अप्लाई करेंगे बोथ साइड लेट करके, तो हम लॉग की वैल्यू अप्लाई करके हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉग थ्योरम जो चीज़ मल्टीपल हो रही होती है तो हमारे पास ऐड हो जाती है, और जो डिवाइड हो जाती है वो माइनस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्यू की वैल्यू गिवन थी, तो हम लोगों ने फाइंड करना था क्यू स्क्वायर प्लस 1 बाई क्यू स्क्वायर, तो यहाँ हम लोग सिंपल ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के जिसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 7 जो था उसका ए पार्ट फैक्टराइज करना था क्यूबिक पोलिनोमियल में। हमें पता है कि फैक्टर थ्योरम हम लोग किससे फाइंड करते हैं, हम लोग एक्स की डिफरेंट वैल्यू को लेट करके हम लोग यहाँ से क्यूबिक वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास मिनिमम जो थी वो 3 वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी होती है, तो हम लोग एक्स की कोई वैल्यू लेट करके सिंपली हम लोग इसके अंदर पोलिनोमियल के फंक्शन के अंदर पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एल और एम की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी थी कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हम लोग इसमें लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करके हम लोग इस वैल्यू को एल और एम की वैल्यू को सिंपली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो था वो इनइक्वालिटी वाला था, तो हमें बहुत सारी इनइक्वालिटी गिवन थी, तो हम लोग पहले दो साइड को लेकर इक्वालिटी सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट दो को हम लोग सॉल्व करके इक्वालिटी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो गिवन था 8 का बी पार्ट, हम लोग ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी थी, तो हम लोग बताना था राइट बाइसेक्टर साइड्स फाइंड करने थे, सिंपली हम लोग कंपास से हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो थ्योरम का है, जो कि 9 क्वेश्चन है, जो कंपल्सरी है हमारे पास।
में 2 थ्योरम गिवन थे डिफरेंट चैप्टर में से, एक चैप्टर 12 में से और एक चैप्टर 17 में से हमें 16 में से गिवन होता है, तो आप किसी एक को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उनके दोनों जो थ्योरम होते हैं वो इक्वल पार्ट में होते हैं, इक्वल मार्क्स गेन कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो पहला थ्योरम है चैप्टर 12 में से है प्रूव दैट एनी पॉइंट। इसका थ्योरम का हमारे पास पहला क्वेश्चन जो होता है वो हमें गिवन होता है और लास्ट वाला क्वेश्चन जो होता है हम लोगों ने इसे फाइंड करना होता है। तो इसका पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर पे ऑफ एन एंगल। एंगल पे कोई भी पॉइंट जो है वो सेट कर रहा है, ये हमें गिवन है। जो हम लोगों ने फाइंड करना है वो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट आर्म्स, तो इसके आर्म से इक्वल डिस्टेंस तो ये हम लोगों ने प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट जो है वो चैप्टर 16 में से हमारे पास थ्योरम है। तो हमें गिवन था प्रूव दैट ट्राइंगल ऑन द सेम बेस ऑन द सेम एटीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। दो ट्राइंगल हमें गिवन थी, हमने बताना था उनकी बेस और इनका जो एरिया है वो सेम है एटीट्यूड। ओके, तो इस तरह ये हमारे पास एक पूरा पेपर था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों चीजें डिस्कस की। शॉर्ट का कुछ इस तरह हमारे पास लॉन्ग का कुछ इस तरह सेक्शन होता है कि हमारे पास टोटल जो क्वेश्चन गिवन होते हैं वो 5 गिवन होते हैं। तो 5 में से हम लोगों ने पहले 4 जो होते हैं उसमें से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। 5, 6, 7 और 8 में से कोई भी हम लोग 2 क्वेश्चन इट्स मीन बाय पार्ट्स सॉल्व कर सकते हैं। टोटल हमारे पास 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है चैप्टर जो 9 क्वेश्चन होता है जो कि हमारे पास थ्योरम का क्वेश्चन होता है, हम लोगों ने मस्ट भी अटेम्प्ट करना होता है। लेकिन उसमें हमें चॉइस गिवन होती है, हम लोग कोई भी एक थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पेपर पूरा हमारे पास अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम थी कि हमारे पास कौन सा चैप्टर में से कितने क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। तो पहले हमारे पास जो 3 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में, 3 क्वेश्चन जो होते हैं क्वेश्चन 2, 3 एंड 4, उसमें से हम लोगों ने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हर क्वेश्चन जो होता है वो इक्वल मार्क्स का होता है। और लास्ट में हमारे पास सेक्शन जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन का होता है, तो उसमें हमारे पास इक्वल पार्ट्स जो पार्ट्स होते हैं इक्वल मार्क्स गेन कर रहे होते हैं। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करते हैं, तो ये हमारे पास टोटल एक 100 मार्क्स का सॉरी 75 टोटल आपका होता है, जिसमें हमारे पास एमसीक्यूज भी शामिल होते हैं। 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होते हैं और बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास आपके पास होता है हमारे पास इसका 60 मार्क्स जो पेपर होता है और रिमेनिंग जो हमारे पास 15 मार्क्स होते हैं वो एमसीक्यूज के होते हैं। तो 16 मार्क्स का ये एक पेपर होता है जो बाय पार्ट होता है, जिसमें डिफरेंट हमारे पास पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट सेक्शन बने होते हैं। तो आपने पेपर इस तरह एक अटेम्प्ट करना होता है। उम्मीद है आपको ये पेपर बहुत हेल्पफुल होगा आपके पेपर्स के लिए। आपका फाइनल पेपर अब बहुत नियर है, बहुत नेक्स्ट आपके डेज में आपका फाइनल पेपर है। तो आपका ये पेपर अकॉर्डिंग टू पेरेंट स्कीम थी और इंशाल्लाह इस पेपर में आपके मार्क्स भी आप अकॉर्डिंग टू पेपर होगा, आपके इसमें से बहुत से क्वेश्चन इंक्लूड होंगे पेपर में। हम लोग अगले सेक्शन में इंशाल्लाह आपका जो पेपर होगा फाइनल पार्ट 1 का ग्रुप 1 का हमारे पास जो होगा हम लोग उसको बी पेपर में डिस्कस करेंगे। अगेन इंशाल्लाह मंडे को हम लोग 11 पीएम पे हम लोग उस पे हम 11 एएम पे हम लोग जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट होने के बाद हम पूरे पेपर सॉल्व जो होंगे हमारे पास उसे डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ जरूर शामिल होइएगा मेरे चैनल्स पे। इंशाल्लाह आपको पूरा पूरा पेपर ग्रुप 2 के लिए बहुत इजीली है वो इसे अटेम्प्ट कर सकेंगे। हम लोग ग्रुप 1 का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।